श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा वचनामृत प्रथम भाग। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। अंतः प्रकाश का पाना आवश्यक है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सब आंख बंद करके देखते हैं तो अंधकार मालूम होता है। संतों की वाणियों में यह है कि तुम्हारे शरीर के अंदर अखुट अघट भंडार है। इसमें प्रकृति के सब रूपों और उसके सब विभागों के सहित परमात्मा भी हैं। उन सबको अपने अंदर पहचान सकते हो, किंतु जब तुम्हारे अंदर में अंधकार है तब तुम क्या देख सकते हो? इसके लिए अंतः प्रकाश की जरूरत होती है। इसी अंतः प्रकाश को प्राप्त करने के लिए संत कबीर साहब ने कहा है, अपने घट दिए ना बारू रे, अपने घट दिए ना बारू रे, नाम का तेल सूरत के बाती, नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म यज्ञ उद्गारू रे, अपने घट दिए न बारू रे, जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, तन मन धन सब बारू रे, अपने घट दिए न बारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज सवारू रे, अपने घट दिए न बारू रे। अंतर में प्रकाश होगा, इसके लिए साधन कीजिए। राधा स्वामी साहब कहते हैं, सूरत क्यों भूल रही, अब चेत चलो स्वामी पास, सूरत क्यों भूल रही, हे मनवा तुम सदा के संगी, त्यागो जगत की आस, हे इंद्रन तुम भोग दीवानी, हे इंद्रन तुम भोग दीवानी, क्यों फंसो काल की फांस, सूरत क्यों भूल रही, अब चेत चलो स्वामी पास, जल्दी से अब मुख को मोरो, अंतर अजब विलास, जल्दी से अब मुख को मोरो, अंतर अजब विलास, जैसे बने तैसे करो कमाई, जैसे बने तैसे करो कमाई, धर चरणन विश्वास, सूरत क्यों भूल रही, अब चित चलो स्वामी पास, सूरत क्यों भूल रही। विषयों की ओर से मन हटे
और बहकना छूटकर अंतर्मुख हो जाए, यही मन का फेरना है। तब अंतर के अजब विलास प्रत्यक्ष पाए जाएंगे। सखीरी क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो नव द्वार, सखीरी क्यों देर लगाई। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार, चटक चढ़ो नभ द्वार। राधा स्वामी साहब, 9 द्वारों से सूरत सिमटे, इसके लिए युक्ति मालूम होनी चाहिए। केंद्र में यदि सूरत केंद्रित हो जाए तो अवश्य ही प्रकाश होगा। जब तक सूरत फैली हुई है तब तक अंधकार है। सूरत सिमट कर एक बिंदुता हुई कि प्रकाश हुआ। सूरत सिमटाव के लिए ध्यानाभ्यास की आवश्यकता है। इसके लिए शरीर को तोड़ने मरोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अंधकार से पार जाना बहुत आवश्यक है। संत तुलसी साहब ने कहा है, सब सील लील अपील पेल, खेल खुली खुली लखी पर, नित नेम प्रेम प्यार पियू कर, सुरति सजी पल पल भरे। जो मनोनिग्रह का स्वभाव वाला है वह लील अर्थात काला, अंधकार को काटेगा, पार कर जाएगा, तब उसे परमात्मा की लीला देखने में आएगी। फिर परमात्मा के प्रति प्रेम अधिक से अधिक हो जाएगा। जब परमात्मा की लीला मालूम होने लगे तब जो आनंद होगा वह आनंद बाहर की लीला में क्या थोड़ा भी हो सकता है? कदापि नहीं। साधक उस ब्रह्म लीला को शरीर और संसार को भूलकर देखता रहेगा। अंदर में अवश्य प्रकाश है। उपनिषदकार मुनिगण और संत महात्मागण सबके सब इस प्रकार का वर्णन करते। भगवान बुद्ध का यह वचन धम्पद नामक ग्रंथ में है। अंधकारेण उन्नद्धा पदीपं न गवे सथ। जरा बग्गो वचन 146। अंधकार से घिरे हुए तुम प्रदीप की खोज क्यों नहीं करते? भगवान श्री राम भी श्री हनुमान जी से अंतर की ज्योति की खोज करने कहते हैं। बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथे निवृथे किम, अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। मुक्तिकोपनिषद। अर्थात बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल। हे वायुसुत, अत्यंत यत्नवान होकर केवल अंतर की ज्योति की खोज करो। यह वचन मिथ्या नहीं है। ये बातें उनके लिए झूठी हैं जिनको परमात्मा पर विश्वास नहीं और संतों की सत्यता पर विश्वास नहीं। किंतु जिनको ईश्वर पर विश्वास है और संतों की सत्यता पर विश्वास है, उनके लिए अंतर ज्योति होने के विषय में अविश्वास की कोई बात नहीं। बाबा नानक कहते हैं, अंतरि ज्योति भई गुरु साखी, चीने राम करम्मा। लोग सदग्रंथों की गवाही देते हैं किंतु वे कहते हैं कि अपने अंदर में प्रकाश हुआ, यही गुरु की साक्षी है। जिनको अंतर में प्रकाश मालूम पड़े उनको अविश्वास कैसे होगा? और जो श्रद्धालु हैं वे संत वचन पर ही पूर्ण विश्वास कर लेते हैं कि संतों के वचन ठीक है। परंतु जो विचारवान, श्रद्धालु एवं अच्छे साधक भी हैं, वे तो विचार से, श्रद्धा से और साधन से, तीनों तरह से अंतर के प्रकाश का विश्वास करते हैं। ज्ञान के साथ श्रद्धा और श्रद्धा के साथ ज्ञान चाहिए। ज्ञान हो, श्रद्धा नहीं हो तो उसकी स्थिरता नहीं होगी। वे तर्क वितर्क में किधर से किधर बह जाएंगे। जिनको श्रद्धा है और ज्ञान नहीं है तो हो सकता है वे भी गिर सकते हैं।
अंधविश्वास के कारण जो नहीं ग्रहण करने का है वह ग्रहण कर ले, संभव है। इसलिए ज्ञान और श्रद्धा दोनों चाहिए। परमात्मा के पास चलो तो वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। यहाँ की राजधानी में बिजली बत्ती जलती है और नौबत बाजा बजता है, उसी प्रकार ईश्वर के दरबार में बिना बिजली के प्रकाश और बिना लौकिक यंत्र के ही वहाँ पर नौबत बाजा बजता है। इसे चर्म दृष्टि और कर्ण से उसे नहीं देख सुन सकते। रोशनी के ऊपर लाल या हरा शीशा रहने से शीशे के रंग की रोशनी मालूम पड़ती है, किंतु उस शीशे के आवरण को हटाकर देखने से रोशनी का शुद्ध रूप देखा जाता है। उसी तरह स्थूल से दृष्टि छुड़ाकर केवल दृष्टि रहे तब अंतर प्रकाश देख सकते हैं। यह दृष्टि साधन से होगा। अंतर ज्योति की विषय में संतों ने बहुत उपदेश किया है। दृष्टि वहाँ तक जाती है जहाँ तक दृश्य है, जहाँ दृश्य नहीं है वहाँ के लिए शब्द साधना कीजिए। यह शब्द कैसे मिलता है? इसके लिए उपनिषद में लिखा है, बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्यो परिस्थितम स्वशब्दं क्षाक्षरे क्षीणे निशब्दं परमं पदम। ध्यान बिंदुपनिषद अर्थात परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनास ब्रह्म में लय हो जाता है तो निःशब्द परम पद है। बिंदु ग्रहण होने से सूक्ष्म नाद की पहचान होगी। अंधकार में भी शब्द सुन सकता है, किंतु केंद्रीय शब्द पकड़ने में उसे मुश्किल होगी। इसीलिए सूक्ष्म में प्रवेश करके शब्द पकड़ने के लिए ऋषियों तथा संतों ने कहा है, दृष्टि योग ऐसा हो जिससे एक बिंदुता प्राप्त हो जाए। इसके लिए 3 प्रकार से दृष्टि साधन या दृष्टि योग होता है। आमादृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि, पूर्णिमा दृष्टि। तद्दर्शन त्रिस्रो मूर्तयः अमा प्रतिपद पूर्णिमा चेति निमिलित तद्दर्शन ममा दृष्टि अर्धोन्मिलितम प्रतिपद सर्वोन्मिलितम पूर्णिमा भवति। मंडल ब्राह्मणोपनिषद। अर्थात उसके देखने के लिए 3 दृष्टियाँ होती हैं, अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा। आँख बंद करके देखना अमादृष्टि है, आधी आँख खोलकर देखना प्रतिपदा है और पूरी आँख खोलकर देखना पूर्णिमा है। हम लोगों का साधन अमादृष्टि है। प्रतिपदा और पूर्णिमा दृष्टि में आँख में कष्ट होता है। सर्वसाधारण के लिए अमादृष्टि ठीक है। भगवान बुद्ध का ध्यानावस्थित चित्र जहाँ देखिए वहाँ उनको चित्र में आँख बंद करके ही ध्यान करते देखिएगा। मेरे पास व्यासदेव जी का एक चित्र है जिसमें व्यासदेव जी आँख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। ऐसा दर्शन होता है। इसलिए अंतः प्रकाश को पाने के लिए आँख बंद कीजिए, किंतु नींद से बचते रहिए। भजन में ये 2 बड़े विघ्न हैं, एक तो आलस्य और दूसरा गुणावन। गुणावन आता जाए हटाते जाओ। जैसे श्रवण भाद्र महीने में गंगा की धारा में घास कूड़े बहते रहते हैं, किंतु स्नान करने वाला घास फूस को हाथ से हटाकर डुबकी लगा लेता है, उसी तरह मन की धारा में बहुत सी चीज़ें बह बह कर आती हैं, उनको हटाकर डुबकी लगाइए, ध्यान कीजिए। ध्यान ऐसा कीजिए कि एक बिंदुता प्राप्त हो जाए। यदि आप कहें कि एक बिंदुता से परमात्मा को क्या संबंध है, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उस बिंदु रूप को परमात्मा का रूप बताया है। कविं पुराण मनसा सितारा मनोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य दाता रमचिन्त्य रूप मादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। गीता अध्याय 8 श्लोक 9। यह परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। मैं तो इसे ज्योतिर्मय शालिग्राम कहता हूँ। शालिग्राम में भी हाथ पैर नहीं है और बिंदु में भी हाथ पैर नहीं है। योग शिखोपनिषद के प्रथम अध्याय में लिखा है,
विंदुनाद महालिंगम शिवशक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। अर्थात विंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। पुनः इसी उपनिषद के 5वें अध्याय में इस प्रकार कहा है, विंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विशिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। अर्थात विंदुनाद रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुर बाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। इस बिंदु का दर्शन हो, मन टिक जाए तो कहना ही क्या। एक बंगाली साधु कहते हैं, देखे आँखी कोनो मते फिरे ना। जिसको ईश्वर के अनुर नियम रूप का दर्शन होता है वह ब्रह्मनाद को ग्रहण करता है तथा ब्रह्मनाद को ग्रहण कर परमात्मा को प्राप्त करता है। जिस शब्द से परमात्मा की पहचान हो वह परमात्मा का नाम है। परमात्मा के नाम वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों प्रकार के हैं। जागृत में वर्णात्मक नाम का जप होता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को छोड़ने पर वर्णात्मक नाम का जप हो सकता है, तब ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान होगा। वर्णात्मक नाम का अर्थ होता है, ध्वन्यात्मक नाम का अर्थ नहीं होता है। किंतु ध्वन्यात्मक नाम बड़ा सुरीला और आकर्षक होता है। इस शब्द से खींचकर परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। यही बड़ाई शब्द की जैसे चुंबक भाए, बिना शब्द नहीं उबरे केता करे उपाय। चुंबक सत्य शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई। मृत्यु अंध जब ही नियरावे, चुंबक शब्द जीव मुक्तावे। ले निकारी होखे नहीं पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा। दरिया साहब बिहारी। कोई उपासक गाणपत्य, कोई शैव, कोई शाक्त, कोई सौर तथा कोई वैष्णव होते हैं। इनमें किसी एक को विशेष और दूसरे को न्यून बतलाना ठीक नहीं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य तथा आत्मस्वरूप आपको और आपके इष्ट को भी है। शुद्ध आत्मा स्वरूप सबका एक है। अपने इष्ट के सब रूपों का दर्शन कीजिए, तब आपकी भक्ति पूरी होगी। चाहे आप जिसकी भी भक्ति कीजिए, इन दर्शनों के लिए आपको अंतर्मुखी होना ही पड़ेगा तथा अंतर्मुख होकर आपकी ऊर्ध्वगति हो, इसके लिए ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा लेना पड़ेगा। इन दोनों ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा लेकर जो कोई अंत तक पहुँचेगा वह कहेगा जो देवी जी हैं वे ही शिव जी, वे ही विष्णु, वे ही गणेश और वे ही सूर्य भी हैं। सब एक ही हैं। इसलिए ऐसा भजन हो कि अंतः प्रकाश मिले और अंतर्नाद का सहारा लेकर उनके आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लें। तब उसके लिए गणेश, शिव, विष्णु और सूर्य सब एक ही हो जाएंगे। तो इस प्रकार अपने परम कल्याण के लिए सबको साधना करनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।